नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर हिंदी का, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें और इसका लेखक है मैक्स मूलर और ये वीडियो शूट किया गया है अमरजीत सर के द्वारा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। जो मैक्स मूलर है यानी जो कहानी का लेखक है उसको वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है, तो कहा है स्वामी विवेकानंद। याद आप रखते जाइएगा और कॉपी और पेन लेकर के सारे ऑब्जेक्टिव को लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अगले एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दारिस नामक सोने के सिक्कों में से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग्स को, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया, तो ये किए हैं जर्मनी भाषा में। किस भाषा में? जर्मनी भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलना व्याख्यान किसने किया है, तो ये किए हैं मैक्स मूलर ने, जो इस कहानी का लेखक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया, तो इसे किए हैं जर्मनी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, तो वो किए हैं संस्कृत भाषा का। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। क्वेश्चन नंबर 7 है मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। अच्छा, तो इसका मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसियों के धर्म क्या नाम था। पारसियों के धर्म का क्या नाम था? इसका नाम था जरथुस्त्र इसका नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है, तो ये है पुरातत्व से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था, तो ये मिला था ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में। कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किससे? मैक्स मूलर को। किसको? मैक्स मूलर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका उत्तर आप जरूर दीजिए। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो ये है मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। आप इसे थोड़ा सा याद करते जाइएगा और इसे लिख भी लीजिएगा, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट है। जब आप बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तो उसमें ये इंपॉर्टेंट साबित होगा, इसलिए आप इसको लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है दारिस क्या है। दारिस है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। ये दारिस के नाम से क्या जाना जाता है, तो वो सोने के प्राचीन सिक्का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नीचे दिया गया है, इसलिए हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन ए है 6 सितंबर, फिर 6 सितंबर। ये सारा 6 सितंबर, ये सिर्फ वर्ष में अलग है। सिर्फ वर्ष में ये अलग है। वर्ष है 1827, ये दोनों एक ही रह गया है। सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को। 6 दिसंबर 1823 को इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा 6 दिसंबर 1823 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध यूनान से है। किससे है? यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, इसे हम शुरू में ही बता दिए हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। चलिए, ये जो लेखक का नाम है, ये पूरा चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन हर एक साल रहता है, इसलिए मैं सारा का ऊपर में ही दे देता हूँ कि इसका लेखक कौन है। भारत से हम क्या सीखें, इसका लेखक मैक्स मूलर है। और श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है।
और दूसरा चैप्टर विश्व के दांत जो हम पढ़ रहे थे उसका भी वो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाम का रचनाकार कौन है? शहनाम का रचनाकार कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 10वीं या 11वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संस्कृत का अग्नि शब्द क्या है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन सी, इग्निस में। किस में मिलता है? इग्निस में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका आज का। हरकस थे, हरकस कौन थे? तो हरकस थे वनस्पति वैज्ञानिक। कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक, यानी ऑप्शन ए सही है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूं, इससे पहले दो चैप्टर का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के दोनों चैप्टर को देख लीजिए, क्योंकि ये आपको आने वाले एग्जाम में बिहार बोर्ड के क्रैश कोर्स साबित होगा। और मैं इसी तरह से सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराते जाऊँगा, जो 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा वही। बहुत बहुत धन्यवाद।